नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब महिला सम्मान जुमला बन जाए, तो महिलाओं के साथ वो होता है जो कभी गुलाम भारत में हुआ करता था। अब वैसे भी आज़ादी जैसा भी तो कुछ नहीं दिख रहा। महाकुंभ को लेकर तमाम रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हर सवाल का एक जवाब सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है। सनातन के खिलाफ साजिश चल रहा है। लोग इसको बदनाम करने की नीयत से ये सब कुछ कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है कि इनके किसी अव्यवस्था पे आप सवाल ना उठाएं, लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, और करते हैं तो लोग कर ही रहे हैं। तमाम पीआर का इस्तेमाल हो रहा है, और जो गवर्नमेंट का ही डेटा है उसको झुठलाया जा रहा है। अब यहाँ हम भी दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते कि नहीं एक चीज को मानेंगे दूसरी चीज को नहीं मानेंगे। हम हर चीज को मानेंगे। अब जब सरकार की ही रिपोर्ट है तो सरकार की रिपोर्ट पे बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि पीआर के लिए इन्होंने कुंभ को ही बदल डाला। मतलब 144 साल बाद जो दावा किया गया था, जिसको लेकर कई सारी बातें आ गई। शिवपाल यादव भी बोल रहे हैं कि महाकुंभ पर सिर्फ पीआर किया गया, 144 साल का जिक्र ग्रंथों में कहीं नहीं है। अब कुंभ का थोड़ा सा इतिहास बताया, उसके बाद शंकराचार्य जी और महिलाओं के जो प्राइवेट फोटो एंड वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब जिस कुंभ की बात हो रही है 144 साल पहले का, तो यानी कि 1881 में होना चाहिए। तो 1881 में तो कोई कुंभ हुआ ही नहीं था। अंग्रेजों ने कुंभ के ऊपर रोक लगा दिया था। पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं। अंग्रेजों ने कुंभ पे जो रोक लगाया, उसके बाद वो 1915 में शुरू हुआ था। तब मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जैसे तमाम लोगों ने मिलकर उसको 1915 में शुरू करवाया। फिर इसके ऊपर 1942 में रोक लगा। उसके बाद जो कुंभ हुआ, तो नेहरू ने डुबकी लगाई थी, और नेहरू जी के बाद वही जो भगदड़ वाली बात आई, उनके स्नान के बाद ये सब कुछ हुआ था। अब आप देख लीजिए कि पीआर के लिए ये सब हो रहा है। अगर इनके पीआर की ही बात करनी है तो देखिए जूही चावला, जानते होंगे शायद इनके, शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, वैसे भी इनके शायद पति गुजराती हैं, और जो भी है। महाकुंभ पहुंची अभिनेत्री जूही चावला व्यवस्था देखकर हुई खुश, जमकर योगी सरकार की तारीफ। अब योगी सरकार की प्रशंसा भी हो रहा है, प्रशंसा करना भी जरूरी है, ताकि तमाम सारे पीआर वाले जो काम चल रहे हैं, अब जिसकी प्रशंसा हो रही है उसको लेकर महाकुंभ के संगम का पानी नहाने लायक नहीं, सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आमने सामने। अब यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रहा है कि हम इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, और इसमें देखिए कि बैक्टीरिया है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रहा है कि वो नहाने योग्य नहीं है। कुंभ से पहले भी एक खबर आई थी कि वो आमजन योग्य नहीं है, लेकिन अब ये हुआ कि नहाने योग्य नहीं है। बात करें योगी आदित्यनाथ जी की, तो योगी आदित्यनाथ जी इसमें बोल रहे हैं कि नालों का पानी फिल्टर करके गंगा जी में डाला जा रहा है। आज भी 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, तो पानी उनके हिसाब से फिल्टर किया जा रहा है। एनजीटी कह रहा है कि 6 जगह साफ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रहा है कि नहीं, वो नहाने योग्य नहीं, उसमें बैक्टीरिया, क्योंकि मल जो उसमें मिला हुआ है जिसकी वजह से बैक्टीरिया फैल रहा है। खैर, ये सब हो रहा है। इसके ऊपर शंकराचार्य जी ने भी सवाल उठाया कि महाकुंभ के संगम जल से हमने एक ऐसे भी वीडियो देखे जिनमें लोग पानी के मल में नहाते दिख रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सरकार ने सभी वीआईपी को मलयुक्त जल में ही स्नान करवा दिया। तो इसमें जो वीआईपी लोग जा रहे हैं, हो सकता है कि उनको ट्रैफिक कम मिल रहा है, बाकी सारी चीजें, लेकिन मलयुक्त की तो बात है, क्योंकि
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट आ रहा है, और कुछ ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसको मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता, मतलब वहाँ गंदगी वाला, लेकिन हर चीज को पीआर के जरिए ढकने का प्रयास किया जा रहा है। अब क्योंकि कोई भी ऑपोजिशन हो वो तो सवाल उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में होती तो भी सवाल उठाती अगर दूसरे कार्यकाल में सब हो रहा होता। योगी आदित्यनाथ जी पहले तो हमेशा बोलते ही हैं कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, चाहे कोई भी करे। अब योगी आदित्यनाथ जी का जो भगदड़ हुआ, तमाम सारी घटनाएं हुई, उसको लेकर उनका एक वर्जन आया, वर्जन सुनिए, उसके बाद आपको वो दिखाते हैं कैसे महिलाओं के प्राइवेट वीडियो का सौदा हो रहा है। और महोदय, मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है। दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है, और कितना दुष्प्रचार हमारे विपक्ष के मित्रगण करेंगे। मैं देख के भौचक हूं कि कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को झुठलाने का काम कर रहे थे और किस प्रकार की व्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे थे। इसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने महाकुंभ के बारे में जो दुष्प्रचार किए, इसमें इन्होंने कहा था कि डिजिटल कुंभ के बारे में जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे थे, इस डिजिटल कुंभ का ही परिणाम है कि 22,000 से अधिक श्रद्धालु जो इस पूरे आयोजन के दौरान अलग अलग समय में मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से बिछुड़े थे, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था को प्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं। कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है, महाकुंभ स्टैम्पेड 4 मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे, ये गोरखपुर का है। और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अमावस्या पर, मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा परिवार से हो गए थे दूर, और ये सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मकर संक्रांति में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 को और 15 जनवरी को 598 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया गया। और बसंत पंचमी के दिन 2, 3 और 4 फरवरी को 813 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया पाया केंद्र की मदद से उनके परिवारजनों को मिलाने का काम किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसलिए महोदय, जो भी आयोजन प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उस पूरे आयोजन के प्रति प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेशवासियों का सहयोग है। स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत लोगों को कठिनाई जरूर हो रही होगी, लेकिन वे आनंदित भी हो रहे हैं। अतिथि भी आ रहे हैं, और देश और दुनिया को देखने का एक अवसर भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो ये लोग तमाम रिपोर्ट्स को तो दिखाते हैं, वो रिपोर्ट्स अगर आम लोग दिखाएं तो उस रिपोर्ट्स को नहीं मानते। ये तो दिखा रहे कि हिंदुस्तान में छपा है, द हिंदू में छपा है, तो बाकी की रिपोर्ट्स को ये लोग नहीं मानते। कुंभ में जो कुछ भी हुआ, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई, बस ये बता दिया गया कि सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन असली षड्यंत्र तो वो है जिसके बारे में अब क्या कह सकते हैं। यहाँ पे जांच क्या आज तक नए भारत में 2014 के बाद आपने सुना है कि कोई जांच हुई हो और उस जांच में किसी को सजा हो रही हो? नहीं होता।
लेकिन ये तो जांच होना चाहिए था कि कुंभ में भगदड़, बाकी रेलवे स्टेशन पे भगदड़, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को अपनी परंपराओं से काटने का एक षड्यंत्र है। अब किसका षड्यंत्र है, भगवान जाने। कुछ ना कुछ तो है जिसके ऊपर पूरी तरीके से ये ढिलाई बढ़ती जा रहा है। अब देखिए कि महिला सम्मान, वो लोग भी महिला सम्मान की बात करते हैं जिनको भगवान ने मौका दिया था, महिला का सम्मान नहीं किया। महिला को बिना तलाक दिए भी घर छोड़ दिए। कोई था, कोई मैं नहीं जानता उसका नाम, जो बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़कर निकल लिए। आज उस कुंभ में जिसकी व्यवस्था की लोग डंका पिटवा रहे हैं, तमाम पीआर के जरिए सब कुछ हो रहा है, उस व्यवस्था में है कि नहीं, महिलाओं की सुरक्षा है कि नहीं है। जब बता रहे हैं कि ड्रोन लगा हुआ है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके बाद जो महिलाएं कपड़े बदलती हैं, नहा रही हैं, उनकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोज जो भी हैं, उसकी नीलामी हो रही है। और ये मेरे आरोप नहीं है, एक इंस्टाग्राम के यूजर के ऊपर भी एफआईआर हो चुका है। और आप देखिए, ओपन बात ये क्या है कि चैनल है कोई वीडियोस, अब 1999 रुपया, मतलब ये है कि आपको 1900 से लेके 4000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि डार्क वेब पे भी बेचा गया। और आप ये देखिए कि अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए हैं जहां पे पेड मेंबर्स के लिए ये सब दिया जा रहा है। और हैशटैग है प्रयागराज कुंभ। और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार माने तो वहां महिलाओं के जो कपड़े चेंज करती हैं उसके भी वीडियोस वायरल, सॉरी, बेचे जा रहे हैं। अब सवाल है कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था। मतलब सरकार की व्यवस्था क्या है, पीआर इवेंट कराना, लोग दर्शन कर ले, ये लोग की काउंटिंग तो कर ले रहे हैं कि 52 करोड़ लोग चले गए, पता नहीं वो 52 करोड़ लोग कहाँ हैं। 52 करोड़ लोग चले गए, आज 1 करोड़ लोग नहा लिए, 1 1 करोड़ लोगों की ये लोग काउंटिंग कर ले रहे हैं। और ये सब जो हिडन कैमरा लगे होंगे, हिडन कैमरा से ही सब हो रहा होगा। इसकी ये लोग जांच नहीं कर पा रहे, मरने वालों की ये जांच नहीं कर पा रहे, लेकिन नहाने वालों की इनकी काउंटिंग हो जा रही है। और हर सवाल का एक जवाब है, बस सनातन के खिलाफ षड्यंत्र। क्योंकि सनातन के सबसे बड़े प्रहरी लोग सत्ता में आ गए हैं, जिनको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है। बैक्टीरिया की बात है, जो कि लोगों के मल से बैक्टीरिया फैल रहा है, और ये लोग भी बता सकते हैं कि ये भी एक षड्यंत्र है। ये कुछ भी कर सकते हैं। आज आप समझ लीजिए कि जो भी खबरें आती है, बहुत मुश्किल से खबरें आती है, जहां से भी आती है। जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल कर रखा है और जिस तरीके से तमाम सारी घटनाएं आ रही है, इसका मतलब तो यह है कि उसका कोई माई बाप नहीं है, बस सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। वरना जब इतनी इनकी सुरक्षा की चाक चौबंद है, तो फिर ऐसे महिलाओं के कैसे वीडियो बन रहे हैं? कहीं ना कहीं तो बनाए जा रहे होंगे। या फिर मान लिया जाए कि वहां पे जो लोग व्यवस्था में है उनके साथ उनकी मिली भगत है, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन इसकी जांच कौन करेगा? किससे मांग करने जाएंगे आप? कोई मास्टर स्ट्रोक वादी आएगा, कहेगा कि तुम्हारे पास प्रमाण है तो चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। भैया, हम सुप्रीम कोर्ट जाके हम क्या करिए? सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये तो सरकार का काम है ना, जो व्यवस्था करा रहे हैं, जो डंका पीट रहे हैं। और उसमें कमाई का भी अनुमान आ गया कि इतना कमाई हो जाएगा। ये सब तो पूरा सौदेबाजी चल रहा है, जो कि खुलकर दिख रहा है। और इसमें आप देखिए कि जो भी सवाल उठा रहा है, पूरी इतनी बड़ी इन्होंने एक लॉबी खड़ा कर दी है, जैसे सरकारी संत बाबा ये सब, अब वो टूट पड़ते हैं। और बस लाइट एक्शन कैमरा प्ले यही हो रहा है, और हर चीज को ताक पे रख के हो रहा है। बताइए, कब आपने सुना था इससे पहले कि कुंभ के महिलाओं के कपड़े बदलते हुए वीडियो बेचे जा रहे हैं? तो यहाँ तो हर कुछ बेचा जा रहा है यार, मतलब सब चीज ही नीलाम हो रहा है, सब कुछ। लेकिन
मुस्कुराइए, हम सभी अमृत काल में हैं। तो चलें, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जाहिर रखें, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग अपना समय ना खराब करें। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर, और रहा नहीं तो उनके किसी कार्यालय में जहाँ जाए और कैचीकरण के जरिए सीधे संतुष्टिकरण की आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। यहाँ समय ना खराब करें। बहुत धन्यवाद आप सभी सज्जन लोगों का।